कि आईसीसी ने ये फैसला कर लिया है कि वोटिंग करवाई जाएगी। अगर हाइब्रिड मॉडल के हक में वोटिंग आई, ज्यादा वोट आए, तो फिर जो है हाइब्रिड मॉडल होगा। अगर पीसीबी के हक में ज्यादा वोट आए तो फिर जो पूरा इवेंट पाकिस्तान में होगा। अब 26 नवंबर को जो है ये मीटिंग होने के चांसेस हैं। आईसीसी को पीसीबी ने बोला है कि वोटिंग करवा लो। अब मेरी ना एक बात सुन लेना, बीसीसीआई सबसे ज्यादा रिचेस्ट बोर्ड है। आईसीसी तो कोई डिसीजन नहीं ना ले पाया अगेंस्ट बीसीसीआई। उनको पता है भाई हम 80% रिवेन्यू उनसे लेते हैं कि पाकिस्तान को सिर्फ बांग्लादेश का वोट मिलेगा, एक ने कहा। दूसरे ने बोला कि 5 वोट भी मुश्किल मिलेंगे। फिर दूसरे ने पता एक और बात की, उसने पता क्या कहा, उसने कहा कि मोहसिन नकवी ना वोटिंग में हार जाना पसंद करके वापस पाकिस्तान आएगा, कहेगा कि यार देखो मैंने जंग तो लड़ी है। इसी के साथ साथ बांग्लादेश, अफगानिस्तान सारे के सारे पाकिस्तान में आके खेल चुके हुए हैं, किसी को कोई इशू बनता नहीं है। लेकिन बीसीसीआई के पीछे लग के बड़े सारे लोगों को इशू भी आ सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से बोर्ड हो सकते हैं जो मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं? मुझे लगता है कि इंग्लैंड तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इंग्लैंड अभी पाकिस्तान से होके गया है। सिमिलरली न्यूजीलैंड भी नहीं करने वाला, न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। अब उन्होंने कबड्डी टीम भी भेजने से साफ साफ इनकार कर दिया है। ये मामला किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, आपने पहली बात किया आईसीसी की कि वो क्या प्रो इंडिया है, तो आईसीसी हमेशा से ही प्रो इंडिया रहा है, क्योंकि आईसीसी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो होती है वो भी इंडिया की होती है। आप कहीं पे भी देख लें, सबसे महंगी जो टीम होती है वो इंडिया की होती है। पिछले 10 एक दिन में वेरी स्पेसिफिकली जितना एक दूसरी की तरफ से गंद इस चीज पे उछाला जा चुका है, अपनी पर्सनल स्कोरिंग, अपनी पर्सनल ग्रजेस को भी चैंपियंस ट्रॉफी का नाम देके उसको सेटल किया जा रहा है, स्कोर्स को। और एक बहस है कि पीसीबी बड़ा तो बीसीसीआई बड़ा तो हम छोड़ देंगे। साइड जे शाह साहब हैं जो आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले हैं कुछ दिनों में। साथ में बीसीसीआई और पीसीबी में जमीन आसमान का फर्क है। अगर दोनों बोर्ड्स को सामने खड़ा किया जाए तो वोटिंग अगर होगी तो मुझे तो ये लगता है भाई कि वोट ज्यादा फिर जो है वो बीसीसीआई के हक में ही पड़ने हैं। और वो क्यों पढ़ने हैं वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है बार बार कि क्यों पढ़ने हैं। मामलात मैंने आपको समझा दिए हैं कि जे शाह साहब आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। अब कोई भी बोर्ड उससे पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं हुआ है, वो जे शाह से पंगा लेगा या जो बीसीसीआई के साथ वो जो अपनी दुश्मनी मोल लेगा। तो वोट ज्यादा जो है बीसीसीआई को पढ़ सकते हैं और पीसीबी के ऊपर छुरी चलाई जा सकती है कि ये देखो जी वोट पड़ गए हाइब्रिड मॉडल के जो हक में, अब आप ऐसा करो कि आप मान जाओ और जो चैंपियन ट्रॉफी जो है आधी आप होस्ट कर लो और आधे मैचेस जो है यूएई को दे देते हैं। तो आखिर में सोल्यूशन ये निकल सकता है अगर वोटिंग हुई और उसके बाद अगर बीसीसीआई, हम उनके अगेंस्ट कोई डिसीजन नहीं ले सकते। और ये पीसीबी वाले जब इनको पता भी है भाई, अपनी औकात का भी पता है, ईच एंड एवरीथिंग का पता है, तो फिर आप ये चीजें क्यों कर रहे हो? जब आपको पता है कि वोटिंग करवाने के बाद भी हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, तो आप पहले ही क्यों नहीं मान रहे? एक सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वीडियो में मैं ब्रेक करने लगा और वो सुन लीजिएगा, लेकिन ये पहली मेरी बात सुन लेना। अब होगा क्या? अब सारे बोर्ड, जितने भी बोर्ड है, वो वोटिंग करेंगे। वोटिंग होगी जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे होगी चैंपियंस ट्रॉफी, या पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। आप मुझे बता दो, बीसीसीआई जो सबसे ज्यादा रिचेस्ट बोर्ड है, बीसीसीआई जिनकी लीग है आईपीएल, जो दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी लीग है, एबी डिविलियर, फैफ डुप्लेसिस जैसे बंदे अपनी साउथ अफ्रीका की टीम छोड़ देते हैं, लेकिन वो आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं छोड़ते। इतनी बड़ी लीग है आईपीएल जो है वो, और आईपीएल कौन करवाता है? हमारे साथ बड़ा आप लोगों का एक खलूस था जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में आपने उसको ना मिट्टी मिट्टी कर दिया है, पाकिस्तान के बारे में उल्टी पुल्टी बातें बोल के। हमारी जात के लिए आप जो मर्जी कहो, हमें नहीं फर्क पड़ता। पाकिस्तान के लिए आप कुछ बोलोगे, गलत बोलोगे, तो भाईजान उसको अपोज भी किया जाएगा और उसका जवाब भी दिया जाएगा। दूसरी खबर इन्होंने ये चलाई है कि आईसीसी ने ना जूम के ऊपर एक मीटिंग बुलाई है, और वो मीटिंग इन्होंने बुलाई है 26 तारीख को, मंगलवार को बुलाई है। ये दोनों खबरें इन्होंने थोड़ी देर पहले चलाई हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया जो कि इंडिया का एक मुस्तनद अखबार है, उसने भी उठा के कॉपी पेस्ट करके उसने भी स्टोरी चला दी। मैंने इधर उधर से चेक किया, अपने बाबे से चेक किया, अपने बुलबुल को भेजा, मैंने कहा यार
को पता तो करो। पता है आगे से मुझे क्या जवाब मिला कि दुबई में जुम्मतुल मुबारक आईसीसी का दफ्तर बंद होता है। ये पता नहीं कहां से इनको खबर आ गई है कि इन्होंने ऐसे ही टेबल स्टोरी बैठ के, क्योंकि इनके पास होगा कुछ नहीं तो इन्होंने बैठ के टेबल स्टोरी चला दी। चाहूंगा पीएसएल की आप समझ लें कि बर्बादी शुरू हुई है, क्योंकि पीएसएल कैसे होगी? 2025 के अंदर पीएसएल के टाइम पे चैंपियंस ट्रॉफी है, 2026 में पीएसएल के टाइम के अंदर T20 वर्ल्ड कप है इंडिया और श्रीलंका के अंदर। तो अगले दोनों साल जो आपकी पीएसएल है वो आईपीएल के साथ होनी है। फ्रेंचाइज के जो मालकान है वो परेशान बैठे हुए हैं कि हमारे पास प्लेयर्स ही नहीं है। सलमान नसीर को पीएसएल का इंचार्ज बनाया गया है, उनको कहा गया कि काइंडली प्लेयर्स हमें लाके दीजिए, क्योंकि कोई प्लेयर है ही नहीं। सारा प्लेयर तो आईपीएल में रजिस्टर करके बैठ गया। अब जो आईपीएल में सिलेक्ट नहीं होंगे, जो बिकेंगे नहीं, वो नहीं प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करेगी पीएसएल। तो फ्रेंचाइज बड़ी परेशान है। आप देखिए विंडो क्या आ रही है, एक तो आपकी व्यूवरशिप कम होनी है आईपीएल के साथ, आपकी पीएसएल है। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि अगला 2026 के अंदर भी आपकी जो पीएसएल की विंडो है ना वो डैमेज हुई है, क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड कप आ रहा है। तो आईसीसी टूर्नामेंट्स ने पीएसएल को, जो पीएसएल ने पीक पकड़नी थी, वो एकदम से रोक के रख दिया है। तो इसलिए मैं एक्सटर्नल मिनिस्टर वो लोग इंडिया वाले कहते हैं, लेकिन वो आया जब उसके आने के बाद ये अंदाज़ा लगाया हम लोगों ने, ये परसेप्शंस की कि आगे जो आईसीसी की मैचेस होने जा रहे हैं जो पाकिस्तान में होने जा रहे हैं तो उसमें टीम भेजेगी इंडिया। लेकिन जो हालात पाकिस्तान के थे, जो ताल्लुकात थे, ये जो पाकिस्तान का अपना इंटरनल इन्फ्लुएंस था क्रिकेट पे या दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे, वो तो हमने पिछले 1.5-2 साल से देखा तो वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है। और ये अब देखें, उन्होंने कहा है कि हमने क्रिकेट टीम नहीं भेजनी। साथ अब ये देखें कि कबड्डी की टीम भी, उनके जो मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड अफेयर्स हैं, उन्होंने डॉक्टर मानसुख मंडीवा उनका नाम है, एग्जैक्टली यही है उनका नाम, तो उन्होंने ब्लंटली बड़ा इनकार कर दिया कि हम भाई पाकिस्तान को इस काबिल ही नहीं समझते कि हम पाकिस्तान में अपनी टीम कबड्डी की भेजें। और कबड्डी का तो एक दूसरा एलिमेंट भी, रिसेंटली जो पाकिस्तान में यहाँ पे मैच हुआ था ना कबड्डी का, उस वक्त पाकिस्तान में ये क्लेम किया जाता है और मेरे ख्याल में ये ठीक भी है कि पाकिस्तान ने चीटिंग की थी। पाकिस्तान के जितने प्लेयर्स थे उन्होंने अपनी बॉडी पे तेल लगा लिया था और ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं ये ऊपर लगाई हुई थी, जिसकी वजह से जब भी वो पकड़ने के लिए आते थे उनके हाथ फिसल जाते थे। और उन्होंने चंद लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि इस टॉपिक के ऊपर हम डिसेंसी के बगैर बात ही नहीं कर सकते। हालांकि पॉसिबल है कि दो ऐसे लोग आपस में बैठे हैं जो अपने अपने ओपिनियन, अपने अपने मुल्क की लाइन को टो करें और उसके ऊपर एक हेल्दी डिबेट करें और एक पॉसिबल सोल्यूशन के ऊपर बात करें। सो पीसीबी की तरफ से अगर आप बात उठा के देख लें या बीसीसीआई की तरफ से बात उठा के देख लें, सो हकीकत इस वक्त यही है कि एक डेडलॉक है और आईसीसी जिसने जवाब देना था 21 नवंबर तक जवाब नहीं है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बोला था कि बैक चैनल या कन्वर्सेशन जरूर हो रही है, भले ऑफिशियली कुछ ना हो। सो आज पाकिस्तान मीडिया भी एक एंगल रिपोर्ट करता है, कल एक इंडियन मीडिया ने एंगल रिपोर्ट किया कि कॉन्फ्रेंस कॉल होगी क्योंकि जयशाह पहुंच चुके हैं दुबई, और आज पाकिस्तानी मीडिया से एक एंगल पोर्ट्रे हुआ कि जी आईसीसी का डेलीगेशन नेक्स्ट वीक आएगा और तब ये मामला बैठ के सॉल्व होगा। लेकिन इस सबके पिक्चर में, इस पूरी पिक्चर में कि खबर क्या है क्या नहीं है, मेरे लिए इससे खबर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब ये सारी फैसले जो हैं, जो टाइम